2-2 3-3 दिन के डिप्लोमे हो रहे हैं। उसके बाद मुझे वो डिप्लोमा मिल जाएगा, मैं लगा दूंगी और मैं अपनी दुकान खोल के बैठ जाऊंगी। वही सारे प्रोसीजर्स एक ब्यूटी पार्लर में भी हो रहे हैं। ट्रू और वही सारे एक डर्मेटोलॉजी वाले की क्लिनिक में भी हो रहे हैं। ठीक है, और वही सारे प्रोसीजर्स हमारे कुछ जनरल सर्जन्स भी कह रहे हैं। आजकल ये एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स का बहुत ज्यादा रुझान है लोगों में। हाय। हर एक शख्स, आप खवातीन की बात करें, मर्दों की बात करें, वो हाँ। चाहते हैं जी उनका फिगर बहुत अच्छा लगे, खूबसूरत नजर आए, ब्रेस्ट ट्रांसप्लांट्स कराने लोग चले जाते हैं। तो वो हमारे लिए कितना डेंजरस हो सकता है? यार देखो, पता है हमसे बात क्या है कि ना एस्थेटिक्स के ऊपर ना मेरी एक बड़ी वो है, टची सा टॉपिक है बीइंग अ गायनोकोलॉजिस्ट, क्योंकि गायनी में भी एस्थेटिक्स जो है वो बहुत यस वो उसी तरह से जी कहा जाता है कि जी जैसे हम फेशियल कराते थे, प्लकिंग कराते थे, थ्रेडिंग कराते थे। yes, it is very much okay, but as you said कि हर चीज़ के ना कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ फिर वो नुकसानात भी होते जिन हैं, फ़ायदों बिल्कुल। के लिए बेसिकली कॉस्मेटोलॉजी आई थी बर्न विक्टिम्स के लिए, ठीक है। फिर बर्न विक्टिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करते 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 अब वो ऐसे ही है कि अगर मुझे फील हो गया सुबह यहाँ पे मेरे एक झुर्री है तो मैं चल पड़ूँ कि अच्छा नहीं यार इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब हुआ क्या है कि 2-2 3-3 दिन के डिप्लोमे हो रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है। 2-2 ढाई-ढाई 4-4 लाख रुपए ले रहे हैं। किसी भी दुनिया के किसी भी जगह पे करप्शन तो है ना। अमेरिका कल परसों मैं देख रही थी, पता नहीं कौन सी सोसाइटी है उसके साथ वो एसोसिएटेड है, और 2 दिन की 3 दिन की जूम क्लासेस हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे वो डिप्लोमा मिल जाएगा, मैं लगा दूंगी और मैं अपनी दुकान खोल के बैठ जाऊंगी। जो असल एस्थेटिक्स वाले थे ना, जो कॉस्मेटिक सर्जन थे, वो पहले होते थे डर्मेटोलॉजिस्ट। इवॉल्व हुआ ना, बिल्कुल। डर्मेटोलॉजिस्ट से वो फिर क्या हुआ कि फिर जनरल सर्जन कूदे, फिर डर्मेटोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन वालों ने मिलके एक और दुकान लगाई, दैट इज अ कॉस्मेटोलॉजी। अच्छा, कॉस्मेटोलॉजी के बाद आ गए एस्थेटिक्स वाले। अब मुझे बड़ी हैरत होती है, आई एम रियली सॉरी, वही सारे प्रोसीजर्स एक ब्यूटी पार्लर में भी हो रहे हैं। ट्रू और वही सारे एक डर्मेटोलॉजी वाले की क्लिनिक में भी हो रहे हैं, ठीक है। और वही सारे प्रोसीजर्स हमारे कुछ जनरल सर्जन्स भी कह रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो ब्रेस्ट, बस वो कहते हैं ना, अल्लाह मियाँ अल्लाह ने जिसको जिस हाल में रखा है उसको उससे खुश नहीं होना। मेरे पास मेरा एक कलीग है, उसकी वीडियोस में देखती हूँ, ही इज कमिंग फ्रॉम सम अदर सिटी। ब्रेस्ट इम्प्लांट्स भी हैं, ब्रेस्ट रिडक्शंस भी हैं, ठीक है। फिगर कॉन्शियस होना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए कम खा लें और जो है उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि जब स्टैटिक्स फायर बैक तो हमने देखे है ना जी, जब वो मोटी मोटी गालें, मोटे मोटे होंठ और वो अजीबोगरीब शक्लें, द सेम इज हैपनिंग विद द फिगर्स। तो आप नेचर से, जिंदगी से, कुदरत से कितना लड़ लेंगे, और कौन सा कमाल हो जाएगा अगर आप 60 के हो के मतलब 40 के लगना शुरू कर देंगे। अंदर बोन एज नहीं रुक रही। ट्रू ठीक है, बोन एज तो नहीं ना रुक रही, वो जो वेयर एंड टेयर अंदर चल रहा है वो तो नहीं रुक रहा। तो यस, ये जो मैं एंजेलिना जोली की बात करी थी, इससे अपनी स्क्रीनिंग कराई, वो BRCA1 और 2 पॉजिटिव आई, उसने पहले अपने ब्रेस्ट रिमूव कराया, उसके बाद उसे इम्प्लांट करा ली। चलो जी, अब मुझे बताओ ये मतलब लाइक, तो फिर यही एग्जाम्पल सेट होती है ना, लोग ये करते हैं। बट बेसिक चीज सेल्फ एग्जामिनेशन, हम मुंह के ऊपर 10 चीजें लगा लें, लेकिन जो अंदर चल रहा है उसमें वही बात है कि आप अपना लाइफस्टाइल हेल्दी कर लें, ईटिंग हैबिट्स अच्छी कर लें, जंक फूड छोड़ दें, छोड़ ना दें, कम कर दें, वो आसान तरीके। बिल्कुल छोड़ नहीं सकते आप, छोड़ नहीं और जिसको कहा जाए कि आप छोड़ दो, नहीं, वो नहीं, तो नहीं। नामुमकिन चीज है ना, आप उससे ज्यादा करेंगे वो काम। आप सोचो, मेरे पास ना बच्चे आते हैं ना, PCO की बच्चे आते हैं, तो मैं उनकी माओं को, जिन्होंने मेरे पॉडकास्ट देखे ना, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अम्मा भी लोडेड फ्राइज खा रही है, बच्चे भी पिज्जा खा रहे हैं। तो वो बेचारी जो है, वो अगर बच्ची को आप ये कहते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि आप 4 पीस की बजाय से कहें यार बेबी आप हाफ एक ले लो, चलो हाफ कर दो। तो वो माओं का मेरे से ये शिकवा होता है कि आप इनको मना नहीं करती। मैंने कहा आपकी बच्ची आपसे मना नहीं होगी, अगली दफा वो वापस आएगी। So that's the thing. Right. अच्छा, लास्ट एक और चीज जी, आपसे जी। जानना चाहूंगी। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग। ये कितनी इम्पोर्टेंट होती है? प्रोटेक्शन है। ओके, इट्स अ प्रोटेक्शन। It's a protection against breast cancer.
ओके, ठीक है। राइट। और ये बड़ी इसके ऊपर काफ़ी स्टडीज़ भी हुई हैं और रिकमेंडेशंस भी हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये मतलब कहना कि जो इस टाइम ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराई इसलिए जो है वो मेरी जिस खाला की मैं बात कर रही हूँ उन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग कराई थी। सो यस, इट इज़ अ प्रोटेक्शन, जैसे रिस्क फैक्टर होता है ना, तो यस इट इज़ बीइंग प्रोटेक्टेड। राइट, तो ये माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी? बच्चे के लिए तो ब्रेस्ट फीडिंग इज द परफेक्ट फीडिंग ना। देखो उसको पहले सारी एंटीबॉडीज और जो सब चीज़ें वो मिलती हैं मदर फीड से, फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर जब वो लेता है तो इम्यूनिटी मिलती है, एंटीबॉडीज मिलती हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर तो मैं घंटा बोल सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें ना बहुत सारे फ़ायदे हैं। बॉन्डिंग होती है बच्चे के साथ, मैटरनल वेट गेन जो होता है, क्योंकि ज़ाहिर है ब्रेस्ट वो आप खाते हैं तो वो उतरता है सारा वेट भी। एंड अदरवाइज इट्स यू नो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग आई थिंक 6 महीने तो कम से कम आप ज़रूर कराइए। जो ख़वातीन देख रही हैं, मुश्किल काम है, ऑब्वियसली टाइम टेकिंग है, बहुत मोटिवेशन चाहिए, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट। Being a gynecologist, I will suggest. राइट डॉक्टर नीना, थैंक यू सो मच। आप यहाँ पर दोबारा से आई और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज हमारे साथ डिस्कशन की है। मजीद हम आपको बुलाते रहेंगे। जी, मैं आती रहूँगी। थैंक यू। तो नाज़रीन, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर नीना का अपॉइंटमेंट नंबर भी स्क्रीन पर मौजूद है, आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं, जाके आपको कोई भी मसला है आप इनसे बात कर सकते हैं। अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।